हेलो मेरे प्यारे बच्चों, 12th बोर्ड बैच में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग अभी कंटिन्यूटी पढ़ रहे थे, ठीक है ना। तो कंटिन्यूटी का लास्ट एक और एक्सरसाइज आपको मिलेगा जिसमें आपको डिस्कस करने के लिए कहेगा कि डिस्कस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट, ठीक है। तो कहीं पे भी अगर आ जाए डिस्कस करने वाला तो उसके लिए कुछ बात सब है और कुछ प्रॉपर्टी सब है। हम लोग पिछली क्लास में बहुत ढेर सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, लगभग हर एक टाइप का क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, ठीक है। आइए कुछ बात आज देखते हैं। अब अगला जो टॉपिक पढ़ना है हम लोगों को, कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल, ठीक है। अगर कोई भी फंक्शन अगर इंटरवल में कहेगा तो हम लोगों को क्या क्या चीज जरूरत पड़ेगा। तो मैंने क्या लिखा है जरा देखिए इधर, क्या लिखा है। अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इन एन ओपन इंटरवल ए बी, ओपन इंटरवल ए बी है, इफ इट इज कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट ऑफ ओपन इंटरवल ए बी। नहीं भाई, कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर ए बी ओपन इंटरवल दे रखा है और उसमें अगर कंटिन्यूअस कह रहा है तो कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि अगर इंटरवल दे रखा है तो बहुत सारा उसके बीच में पॉइंट आएगा, तो हर एक पॉइंट पे अगर कंटिन्यूअस हो जाएगा देन वी कैन से दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट होगा जो भी इंटरवल में होगा उसके लिए बात करेगा, ठीक है। ए और बी के बीच में अगर हर एक पॉइंट पे अगर फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, देखो नहीं क्या लिखा हुआ है, इफ इट इज कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट ऑफ ए बी इंटरवल। जैसे देखो ना, कभी अगर इंटरवल हम दे दे 1 से 5, तो भाई 1 से 5 में बहुत सारा पॉइंट आता है, तो हर एक पॉइंट पे अगर कंटिन्यूअस होगा तो हम कह सकते हैं कि वह फंक्शन कंटिन्यूअस है इस इंटरवल में, ठीक है। चलिए अगला बात क्या लिखे हैं, देखो जरा। लिखा हूं कि इफ एफ एक्स इज डिफाइंड ऑन अ क्लोज इंटरवल ए बी वी से दैट। अगर मान लीजिए कोई फंक्शन डिफाइंड है क्लोज इंटरवल ए बी में बात कर रहा है, ठीक। तो पहला पॉइंट एफ इज कंटिन्यूअस एट ए, तो देखो ए बी है, तो अगर ए पे अगर बात करेगा तो हमेशा क्या करिएगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस करना है। ए पे बात कर रहा है तो ए प्लस करेंगे और यह बराबर जो होगा यहां पे फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ ए निकाल देंगे, ठीक। आगे बढ़ेंगे, यहीं पे अगर बी पे बात करेगा तो लिखेंगे बी से स्लाइटली छोटा, यानी कि बी माइनस एफ ऑफ एक्स कर देंगे और यह बराबर हो जाएगा एफ ऑफ बी के बराबर हो जाएगा, ठीक। अगर ऐसा होता है तो एफ इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी इफ इट इज कंटिन्यूअस एट ए एट बी एंड ईच पॉइंट ऑफ ओपन इंटरवल ए बी। तब हम कह सकते हैं कि अगर यह फंक्शन ए पे कंटिन्यूअस, बी पे कंटिन्यूअस और इस इंटरवल में, मेरी बात सुनो ना, अगर कोई क्लोज इंटरवल ए बी का बात बोल रहा है तो क्लोज का मतलब क्या होता है कि ए को भी लेना होता है, बी को भी लेना होता है। तो ए पे भी फंक्शन कंटिन्यूअस और बी पे भी कंटिन्यूअस फंक्शन हो और उसके बीच में जितना पॉइंट आएगा हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा, तो कह देंगे कि वह फंक्शन उस क्लोज इंटरवल में क्या है, कंटिन्यूअस है। सच कहूं, एक बात, इस टाइप का सवाल आपके बोर्ड में आता ही नहीं आता है, सही फैक्ट तो ये बात है, लेकिन आपको पढ़ना है तो मैं पढ़ा दे रहा हूं, ठीक है। ये जेई वगैरह जब जाइए ना तो वहां पे थोड़ा यूज होता है, आपके बोर्ड में इस टाइप का सवाल रहता भी नहीं है, ठीक। उसमें क्या जरूरत पड़ेगा मैं बता देता हूं आपको। अगर एक चीज और पॉइंट देख लीजिए, कंटिन्यूअस फंक्शन का मतलब क्या हो रहा है, देखो ना क्या लिखे हैं। अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इफ इट इज कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन। मतलब अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है और फंक्शन जिस पॉइंट के लिए अगर डिफाइंड होता है, डोमेन का मतलब क्या होता है कि जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड होता है, तो हर एक पॉइंट पे अगर वो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा तो कह देंगे वो क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। और एक चीज और लिखे हैं, एवरीवेयर कंटिन्यूअस लिखे हैं। एवरीवेयर कंटिन्यूअस का मतलब होता है अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी everywhere continuous if it is continuous at the entire real line। मैथ्स में आप जानते होंगे रियल लाइन का मतलब या एवरीवेयर का मतलब होता है कि रियल नंबर। तो अगर पूरे लाइन पे, पूरे रियल लाइन पे अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो कह देंगे हर एक जगह कंटिन्यूअस है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो पहले इसे नोट करिए। वैसे इस बात सबका ज्यादा जरूरत है नहीं, आपके बोर्ड में तो नहीं जरूरत है, लेकिन पढ़ना है तो क्या करिएगा, मैं पढ़ा देता हूं, ठीक है। चलो पहले इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चले आगे बढ़े, चलिए हो गया होगा आई थिंक। देखिए नेक्स्ट पेज में देखिए, चलिए कुछ और बात लिखे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। कोई फंक्शन का मतलब प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं हम लोग कंटिन्यूअस फंक्शन का। मेरी बात समझिए,
अगर कोई दो फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसी ऑन कर दो ना सबसे अच्छा। चलिए देखिए इधर, अगर f एंड g आर टू कंटिन्यूअस फंक्शन, f एंड g अगर आपके पास दो कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है तो उसका एडिशन भी कंटिन्यूअस होगा, सबट्रैक्शन भी कंटिन्यूअस होगा, मल्टीप्लीकेशन भी कंटिन्यूअस होगा, डिवाइड भी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, उसका रेसिप्रोकल भी कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, और किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं वह भी कंटिन्यूअस होता है। देखो ना क्या लिखे हैं, लेट f एंड g आर टू कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन देयर कॉमन डोमेन, यानी कि दोनों का डोमेन कॉमन है। तो देख रहे हैं इसका एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन या किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिए हैं सो, या उसको उल्टा दिए हैं, यह भी फंक्शन क्या हो रहा है, ऑल्सो कंटिन्यूअस हो रहा है। ऑल्सो क्या है, कंटिन्यूअस। ठीक, ये बात आपको ध्यान रखें, मेन चीज ये आपको याद रखना है। ठीक, अब देखिए दूसरा पॉइंट में मैंने क्या लिखा है, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन होता है, जैसे हम लिख दिए y बराबर 2 लिख दिए, y बराबर 3 लिख दिए, कोई भी, तो देखो ना y बराबर अगर मान लीजिए 2 लिख रहे हैं तो 2 फिक्स हो गया, तो दिस इज अ कांस्टेंट फंक्शन। तो कोई कांस्टेंट फंक्शन है या आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन मतलब जैसे मान लीजिए कि y बराबर x लिख दिया, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 2, x का वैल्यू -1 तो y का वैल्यू -1, बराबर बराबर वैल्यू दे रहा है, तो इस टाइप के फंक्शन को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन ये तो जानते होंगे, x के टर्म में जो भी आपको दिया रहेगा, सब भी जो आज तक पढ़ के आ रहे हैं, y बराबर x स्क्वायर, y बराबर x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, कुछ भी होगा, है ना, इस टाइप के फंक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, पॉलिनोमियल फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन जैसे y बराबर हमको लिख दिया मॉड के टर्म में, मॉड x ऐसे लिख दिया, या साइन फंक्शन, साइन थीटा कोस थीटा, कोसाइन फंक्शन, ये भी फंक्शन क्या होता है, हर एक जगह कंटिन्यूअस होता है, एवरी पॉइंट होता है। क्या लिखा हुआ है, इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट, हर एक पॉइंट पे वह फंक्शन, ये सब फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। चलिए एंड ये तीसरा पॉइंट देखिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब e का पावर x टाइप का रहेगा, लॉगरिथमिक फंक्शन log x के टर्म में दिया रहेगा, टेंजेंट फंक्शन मतलब tan थीटा, रेशनल फंक्शन यानी कि पी वाई क्यू के रूप में रहेगा कोई फंक्शन, सेकेंड सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, यह भी फंक्शन कंटिन्यूअस होता है अपने डोमेन में। अपने डोमेन में क्या होता है, ये भी फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। एंड लास्ट लिखे हैं, द कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस। आगे जाके फंक्शन में मैं पढ़ाऊंगा कंपोजिशन, फॉग, गॉफ, ये सब पढ़ाएंगे। तो दो कंपोजिशन, अभी बात समझ लीजिए खाली, अगर कोई दो फंक्शन अगर कंपोजिशन है, कंपोजिट फंक्शन है, ठीक है ना, तो उसका कंपोजिशन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। दो कंटिन्यूअस फंक्शन का कंपोजिशन भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। दो कंटिन्यूअस फंक्शन का कंपोजिशन भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, बस अभी आप ये बात सब खाली ध्यान रखिए कि क्या क्या, क्योंकि इसको बस लिखना है लैंग्वेज के रूप में सवाल में आपको। ठीक है, तो पहले इसे स्क्रीनशॉट देख लीजिए, कर लीजिए, उसके बाद हम एक सवाल देखते हैं इससे बेस्ट क्या। चलिए आगे बढ़े, पक्का आगे बढ़ू, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट जल्दी से। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए ये सवाल कहेगा, और इसका यूज कहां करेंगे, जब सवाल में आपको डिस्कस की बात बोलेगा कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। देखो ना लिखा हुआ है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, और f(x) बराबर ऐसे फंक्शन दे रखा है। तो देखिए इस टाइप के सवाल को लिखना कैसे है, मैंने थोड़ा सा एक लाइन लिख भी लिया है क्योंकि समय बचाना है। देखो सबसे पहली बात, अब हमें बात करो, डिस्कस करना है। जब भी सवाल में डिस्कस कहेगा तो हल्का लैंग्वेज आप लिख दीजिएगा। जैसे देखो ना, 0 से छोटा के लिए ये वाला फंक्शन है 2x - 1, और 2x - 1 बउआ क्या होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन होता है। और हम जानते हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है। तो हर एक जगह अगर कंटिन्यूअस होगा तो क्या 0 से छोटा के लिए नहीं होगा। हर एक जगह आपका अगर आचरण खराब है तो आप यहाँ क्लास में आओगे फिर भी आपका रहेगा उस टाइप का लक्षण, नहीं होता किसी का खराब खराब होता है। तो जी क्या लिखा है मैंने लैंग्वेज में, देखिए when x less than 0 we have f(x) बराबर 2x - 1। क्लियरली f(x) is a polynomial और x less than 0।
सो इसीलिए एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स लेस देन जीरो। तो जीरो से छोटा के लिए कितना भी कोई भी पॉइंट होगा, हर एक पॉइंट पे वह फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। बात समझ में आ गया? जैसे मान लो ना मेरी हाइट अगर 6 फीट है, तो चाहे यहां रहूं, क्लास में रहूं, या घर जाऊं, या पहाड़ पे चढ़ जाऊं, मेरा हाइट 6 फीट ही रहेगा ना, चेंज थोड़ी तो होगा, नहीं चेंज होने वाला। तो सेम उसी प्रकार अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, हर एक जगह कंटिन्यूअस है, तो जीरो से छोटा के लिए भी कंटिन्यूअस होगा। ठीक, फिर मैंने देखो क्या लिखा है, वेन एक्स ग्रेटर देन जीरो। हमेशा जो अगर तोड़ा रहेगा ना, तो एक बार छोटा के लिए लैंग्वेज लिख लीजिएगा और एक बार बड़ा के लिए। वेन एक्स ग्रेटर देन जीरो वी हैव एफ एक्स बराबर 2x प्लस 1, और ये 2x प्लस 1 क्या लिखे हैं क्लियरली, एफ एक्स इज अ पोलिनोमियल फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो, सो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन जीरो। यह फंक्शन क्या हो गया, जीरो से छोटा के लिए भी कंटिन्यूअस। जैसे देखो ये 0 पॉइंट है, इससे छोटा के लिए भी कंटिन्यूअस हो गया, बड़ा के लिए भी कंटिन्यूअस हो गया। तो क्या करते हैं, जीरो पे बस चेक करके दिखा दीजिए। तो लिखिएगा लेट अस कंसीडर एट पॉइंट x बराबर 0। अब जीरो पे चेक करना आपको आता ही है, LHL RHL सारा चीज निकाल लीजिए। LHL कैसे करिएगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। अगला स्टेप हम लोग करते थे लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0, और 0 से छोटा के लिए कौन सा फंक्शन है, ऊपर वाला, तो हो जाएगा 2 इंटू 0 माइनस h, वैल्यू डाल दीजिए। तो 2 इंटू 0 माइनस 0, वैल्यू कितना आ गया, 0। LHL का वैल्यू यहां आ गया 0। अब RHL निकाल लीजिए आप, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0 0 प्लस h, 0 से बड़ा के लिए ये वाला फंक्शन है 2 इंटू 0 प्लस h। अच्छा एक चीज छूट गया, रुकिए, यहां -1 था, -1, तो 2 इंटू 0 माइनस 0 -1, तो वैल्यू कितना आ गया, -1, इक्वेशन नंबर 1। अब ये है +1, यहां कितना है, +1, ये वाला फंक्शन है ना, तो x की जगह पर 0 प्लस h, अब +1 भी तो देना पड़ेगा ना, तो 2 इंटू 0 प्लस 0 प्लस 1, तो वैल्यू कितना आ गया, 1, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, और f ऑफ 0 तो 2 इंटू 0 प्लस 1, कितना आ गया, 1। ठीक, तीनों में देख लीजिए, सिंस LHL नॉट इक्वल टू RHL बराबर f ऑफ 0, ये दोनों तो भाई बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है, तो लिखेंगे हेंस f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट, हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, क्योंकि 0 से छोटा वाला 0 से बराबर है, एवरी पॉइंट एक्सेप्ट एट x बराबर 0, 0 को छोड़ करके वह हर एक पॉइंट पे यह फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो जहां पे भी आपको डिस्कस वाला कहेगा, तो पहले आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं समझाता हूं आगे। चलिए, हो गया क्या? तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका भी कुछ सवाल करेंगे और इसको खत्म कर करके हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मन लगा के पढ़िए और क्वेश्चन सब सॉल्व करिए। ओके।